संजय झा क्यों मिले पीएम मोदी से? राजद और तमाम जो है इंडिया ब्लॉक के दल नीतीश कुमार की खिंचाई करने लगे कि बिहार बीजेपी की ओवरवाइलिंग होने वाली है। जिस समय सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उसी समय से पार्टी के अंदर गुटबंदी शुरू हो गई। मतलब ये नैरेटिव गढ़ा जा सकता है। इनको उकसाने लगे कि आपके सहारे सरकार टिकी है। बीजेपी के सुरमा हैं, बिहार बीजेपी के, तो क्या अपने म्यान में अपने तलवार को वापस रख लेंगे? यह गठबंधन बिहार में इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उछालेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। संजय झा क्यों मिले पीएम मोदी से और ओवरवाइलिंग करेंगे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल संगठन को। तो आज इन्हीं दो खबरों को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, पहले दिल्ली की खबर, फिर बिहार पे आएंगे। संजय झा पीएम से मिले, तो ये कोई अचंभे वाली खबर है? अखबारों में भी तस्वीर छपी, सब कुछ ठीक है, तो क्या है इस खबर में? मतलब मिलने के पीछे बहुत बड़ी सियासत। देखिए, संजय झा मिले यह तो एक औपचारिक खबर है। औपचारिक इसलिए कि संजय झा ने कहा जब प्रधानमंत्री से मिला और बिहार में जो भी बजट में दिया गया बिहार को विशेष पैकेज, तो उस पर जो है आभार व्यक्त किया, बधाई दिया। अन्य विकास योजनाओं के लिए जो बजट में प्रावधान किया गया है ना, उसके लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। तो ये तो शिष्टाचार मुलाकात हुई है ना, लेकिन इसके पीछे की सियासत आप देखिए। संजय झा की मुलाकात कब होती है? कब? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है ना आरक्षण पर। बिहार में जो नीतीश कुमार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी है ना, उसके लिए गजट भी उन्होंने प्रकाशित कर दिया और नई जो बहालियां हुई उसमें रिक्तियों का भी आकलन उसी आधार पर कर दिया गया, रिजर्वेशन का प्रावधान। तो ये जो 65% कर दिया गया पिछड़ों, अति पिछड़ों, क्या कहता है, दलितों की सबका जो आरक्षण की जो सीमा 50% से 65 कर दी गई और गजट विजट भी कर दिया। यहाँ जो है सब कुछ बिहार में पारित भी करा दिया। तो इसके खिलाफ में लोग चले गए हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सीमा जो है आरक्षण की सीमा 50 से अधिक नहीं हो सकती। यह जो है संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन। तो रोक लग गया। तो सरकार के लिए स्वाभाविक है कि जब रोक लग गया तो सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ में। और कल जब फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का भी कि नहीं, हम हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगा सकते और इसकी सुनवाई सितंबर में होगी, विस्तृत सुनवाई। सरकार पसोपेश में पड़ गई नीतीश सरकार कि जो दो इनके ड्रीम थे, एक इन्होंने विशेष राज्य का दर्जा जिसको लेकर बिहार में अभियान चलाया गया और दूसरा था कि जातीय गणना कराने के बाद आरक्षण की सीमा इन्होंने बढ़ा दी। इनकी सरकार ने जब यह महागठबंधन में थे तो, और दोनों पर जो है तुषारपात हो गया। पहले हुआ किस पर? विशेष राज्य के दर्जा पर। इनके सांसद झंझारपुर से रामप्रीत मंडल ने मांग किया लोकसभा में, तो साफ जो है उसको नकार दिया गया गिरिराज मंत्री के द्वारा और कहा गया कि हम यह संवैधानिक प्रावधान नहीं है, अब कोई व्यवस्था नहीं है जिसके तहत आपको दिया जाए, इस पर रोक लगी हुई है ना। तो यह कदापि संभव नहीं है विशेष राज्य का दर्जा। उसको लेकर यहाँ राजद और तमाम जो है इंडिया ब्लॉक के दल नीतीश कुमार की खिंचाई करने लगे, इनको उकसाने लगे कि आपके सहारे सरकार टिकी है, नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार, आप सरकार से अलग हो जाइए। लालू प्रसाद जी ने तो खुल के कहा कि आप अलग हो जाइए, इस्तीफा दे दीजिए, हम लोग लड़ के ले लेंगे विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए। तो वो उसके बाद दोबारा दूसरा हो गया कि आरक्षण की जो व्यवस्था इन्होंने बढ़ाई थी सीमा
उस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रहार कर दिया। तो अब इन पर दबाव डाला जा रहा है नीतीश कुमार पर कि भाई आपके भरोसे सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, और आप नरेंद्र मोदी पर दबाव डालिए कि आरक्षण की जो सीमा बढ़ाई गई है उसको जो है संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। 9वीं अनुसूची में है कि अगर शामिल कर लिया जाता है तो इसकी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। जब न्यायिक समीक्षा नहीं होगी तो इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। यह तमिलनाडु में इसी तहत जो है आरक्षण की सीमा जो है बढ़ाकर वहाँ लागू, तो इसी वही दबाव इन पर बनाया जा रहा है। अब नीतीश कुमार भी परेशान कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें राजद, कांग्रेस, मतलब इंडिया गठबंधन बिहार में इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उछालेगा। आम आदमी इसको समझ नहीं पाता है, आम आदमी को समझेगा नहीं, लेमैन है, होता है सामान्य आदमी को क्या समझ संवैधानिक। भाई विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है फलानमा स्टेट को, बिहार को नहीं दिया गया, भाजपा नहीं देना चाहती है, ठीक, और नीतीश कुमार भी नहीं चाहते हैं। यह सिर्फ उनका एक जो है सियासी खेला था। मतलब ये नैरेटिव गढ़ा जा सकता है नैरेटिव। और दूसरा हो गया आरक्षण वाला पर कि जातीय गणना भी इन्होंने मेरे ही दबाव में कराया, कह भी रहे हैं राजद के लोग कि तेजस्वी यादव के दबाव में ही करवाए नीतीश कुमार जी जातीय गणना, और जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है वह भी तेजस्वी यादव के दबाव में ही की गई। जबकि नीतीश कुमार का कहना है कि मेरे कहने पर हमने ही करवाया जातीय गणना और हमने ही आरक्षण की सीमा बढ़ाई। उन्होंने तो विधानसभा में कहा, इस पर बड़का बवाल हुआ था पिछले दिनों। तो ये चल रहा है दोनों का, और इधर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। और कई राज्य हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जो है फंसे हुए हैं, जो आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ा पा रहे हैं इस प्रावधान के तहत। तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किल की स्थिति हो गई, सियासी मुश्किलात में फंस गए हैं नीतीश कुमार। अब वह विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें राजद या कहिए इंडिया ब्लॉक के तमाम कांग्रेस जो इस पर घेराबंदी करेगी सरकार की। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में जो अभी संपन्न हुआ उसमें कांग्रेस या राजद या कहिए लेफ्ट जितने भी पार्टियां थी, इन्होंने क्या एक नैरेटिव गढ़ा कि संविधान को ये लोग जो है खतरे में है, संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, है ना, जोर शोर से, और आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। और यह जो है हवा में बातें उड़ गई, जिसका नतीजा है कि भाजपा को अपना बहुमत नहीं मिला। खास करके असर पड़ गया, उत्तर प्रदेश में असर पड़ गया, बिहार में भी असर पड़ा। जो इसकी जीती हुई सीटें थी, जहां जीतने की संभावनाएं थी, वो तमाम सीट उधर से हार गया, खास करके शाहबाद रीजन में। तो ये सब असर जो है फिर उसी तरह का नैरेटिव लोग गढ़ेगा इलेक्शन विधानसभा चुनाव में। तो संभव है कि चूंकि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं संजय झा, और नीतीश कुमार ने कहा था बनाने के समय, कार्यकारी अध्यक्ष जब बनाया था, कि केंद्र में जो है केंद्र की राजनीति ये देखेंगे। तो हो सकता है प्रधानमंत्री से मिलने के दौरान जो ये दर्द है नीतीश कुमार का, उसको संजय झा ने उनके सामने प्रकट किया होगा, ताकि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए। जब प्रेमरंजन पटेल पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, फैसले की समीक्षा की जाएगी, फिर इस पर हम लोग पुनर्विचार करेंगे। तो संकेत तो वहाँ से भी मिल गया था, उसके बाद संजय झा मिल लिए हैं। तो कहीं न कहीं से लग रहा है कि संजय झा क्या मिलने के पीछे यह भी एक कहानी है। सर, दूसरी खबर ओवरवाइलिंग को लेकर कि बिहार बीजेपी की ओवरवाइलिंग होने वाली है। देखिए, जिस तरह से एकाएक, इसको कहिए तो अप्रत्याशित तौर पर
भू राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, जिनके नामों की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। और जब वह कल आए, पदभार संभाला, उस समय जो उनका जोश था, हालांकि उसके बाद वो दिल्ली चले गए, दिल्ली में भी जेपी नड्डा वगैरह से मिले सब लोगों से, है ना। आज जो उन्होंने किए, यहाँ कार्यकारिणी की बैठक की, विभिन्न प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से मिले, उनसे साथ मीटिंग की, बातचीत की, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमको जवाबदेही दी गई, बहुत बड़ी जवाबदेही दी गई, इसीलिए हमको बनाया गया उस जवाबदेही को पूरा करने के लिए। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम बड़ा फेरबदल होगा संगठन में, पूरी तरह से सुधारना है। मंत्रियों तक को कहा जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको जो है लोगों तक पहुंचाइए, उसकी जानकारी लोगों को दीजिए। तमाम योजनाएं जो केंद्र द्वारा चलाई जा रही है, तमाम कार्यकर्ताओं को भी, तो उनका एकदम लबोलुआब है। इसमें पूरा ओवरवाइलिंग करेंगे, संगठन के तौर पर भी बड़ा फेरबदल किया जाएगा। और पार्टी में जो गुटबंदी, उन्होंने संकेत दिया, संकेत के अनुसार जो पार्टी में गुटबंदी है, जिस समय सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसी समय से पार्टी के अंदर गुटबंदी शुरू हो गई। जो गुटबंदी अभी तक कायम थी, और उसी गुटबंदी के तहत विभिन्न लोगों का नाम आता था कि ये अध्यक्ष बनेंगे, ये अध्यक्ष बनेंगे, जो किसी न किसी गुट से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन इनको बनाकर अब जो है, क्या कहता है, जेपी नड्डा ने यह कोशिश की है कि बिहार में जो है भाजपा में वह गुटबंदी खत्म हो जाए। और इन्होंने, दिलीप जायसवाल ने आज संकेत भी दे दिया कि वह बड़ा फेरबदल करके पार्टी में सबों का जो है, मतलब जितने भी हैं निर्गुट कमेटी बनाई जाएगी। तो सर एक आखिरी प्रश्न, और वो यह है कि जो बीजेपी के सुरमा हैं, बिहार बीजेपी के, तो क्या अपने म्यान में अपने तलवार को वापस रख लेंगे, यह दिखता है? और राजनीति में क्या यह संभव है? देखिए, कोई भी पार्टी होती है तो जब वह सत्ता में आ जाती है और सत्ता में लंबे समय तक रहती है, तो उसमें गुटबंदी स्वाभाविक प्रक्रिया, या कहीं से कोई जो है ना अनहोनी वाली बात नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन उस पर अगर कोई एक जो मजबूत नेता नियंत्रण रखता है, कमान जिसको कहते हैं, घोड़ा का लगाम जो अपने हाथ में रखता है, तो कितना हो बिगड़ैल घोड़ा हो, उसको संभाल कर जो है सफर पूरा कर लेता है। तो जो दावा दिलीप जायसवाल ने किया है, इसका मतलब है कि वो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम सफल घुड़सवार हैं। मतलब सर ये है कि सब तरह की होशियारी दिलीप जायसवाल को दिखानी पड़ेगी नहीं। और वह उनके जो आज के जो उनके बोल हैं, उनके जो भाषण हुए, जो उन्होंने बोला, उनके जो उद्गार थे, उससे यही लग रहा था कि वह खुद को सफल घुड़सवार साबित करना चाह रहे हैं। जी, तो समझ गए संजय झा क्यों मिले पीएम से दिल्ली में। और दूसरी बात कि ओवरवाइलिंग होगी बिहार बीजेपी की। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।